नाइन्थ क्लास। बेटा हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था एक्सरसाइज का। आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी और आपने उसको राइट भी कर लिया होगा। बेटा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, एनर्जेटिक्स। अब बेटा एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जेटिक्स को समझाने से पहले बेटा मैं अगर आपको एक रिएक्शन करवाऊँ, यहाँ पे आप देखें ये रिएक्शन शो हो रहा होगा। ये किसके मुतालिक है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। बेटा एनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, एनर्जी चेंज किस तरह से आता है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे बॉन्ड जो है, पहले वाले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे और न्यू बॉन्ड जो है बने होंगे। मतलब जब रिएक्टर रिएक्ट कर रही थी तो क्या बना रही थी? प्रोडक्ट बना रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी पहले थी वो चेंज थी और प्रोडक्ट बनाने के बाद एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। बेटा बेसिकली ये जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम किस में पढ़ते हैं? उसको बेसिकली हम एनर्जेटिक्स में रीड करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट ये स्टार्ट में इंट्रो में कुछ डेफिनेशंस बताई होंगी। बेटा उसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है। ठीक है, स्टार्ट पे उन्होंने क्या बताया हुआ है? एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टिबल। उन्होंने कहा है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में पाई जाती है जो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। बेटा इंटर कन्वर्टिबल से मुराद है कि एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन करवाऊँ तो बेटा आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ में वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट कौन सी एनर्जी की फॉर्म है? बेसिकली ये हीट है। ठीक है, हीट जो है एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल में बेटा ये क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते थे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते थे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती थी। बेटा बेसिकली ये हीट एनर्जी है। ठीक है, अब हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने। ठीक है, क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। अब ये जो हीट एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई है? बेसिकली ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई है। बेटा अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी होती है स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में स्टोर हो। ठीक है, जब हम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाएंगे, रिलीज करवाएंगे, देन क्या होगा? ये एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको एक और प्रोसेस करवाती हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होता था कि यही जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक होता है। बेटा जब ये ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी ये रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हीट एनर्जी चेंज हो गई इस ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। और इस केमिकल एनर्जी को हम किस तरह से लेंगे? जब इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी देन बेटा ये केमिकल एनर्जी जो होगी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और इस केमिकल एनर्जी को कौन यूज़ करेंगे? बेटा प्लांट्स भी यूज़ करेंगे और अगर एनिमल्स में हो रही है तो एनिमल्स यूज़ करेंगे। जबकि ये जो सनलाइट, जो ये फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ कहाँ पे होती थी? ये ओनली प्लांट्स में होती थी। नेक्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टिबल। बेटा मुझे आई होप कि आपको इंटर कन्वर्टिबल की समझ आ गई होगी। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा है बेसिकली जब हम एनर्जेटिक्स को रीड करते हैं तो इसमें हम टू फॉर्म्स रीड करते हैं, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बेटा केमिकल एनर्जी को के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये केमिकल एनर्जी बेसिकली स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में स्टोर होती है और इस मॉलिक्यूल और कंपाउंड को ब्रेक करके हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? लेते हैं। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बाउंडेड टू ईच अदर। उन्होंने कहा है कि ये एनर्जी बेसिकली क्या है? केमिकल एनर्जी में क्या है? स्टोर होती है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी।
दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। बेटा आपको उन्होंने बताया हुआ है कि ये एनर्जी उस वक्त रिलीज होगी जब किसी भी बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी तरह से अब्सॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन, और जब हमने किसी भी बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। जहाँ पे ब्रेक हुआ है तो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। यह एनर्जी जो है हम अब्जॉर्ब करवाएंगे किसी भी न्यू बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आपको पता है किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की नीड तो होगी, तो वो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। बेटा आपने केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी की डेफिनेशन करनी है। बेटा एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन सा एनर्जी चेंज आता है। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। बेटा यहाँ तक ये डेफिनेशन है, आप ये एनर्जेटिक की डेफिनेशन करोगे, पीछे से क्या है आप केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन करोगे, नेक्स्ट आप हीट एनर्जी की भी ये डेफिनेशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आप येलो बॉक्स देखें। थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802। बेटा बेसिकली थॉमस यंग एक साइंटिस्ट था, उसने फिजिक्स में एनर्जी का वर्ड यूज़ किया था, और कब किया था, 1802। बेटा इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। जहाँ तक बेटा आपने ये 3 डेफिनेशन करनी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओनली ये 3 ही डेफिनेशन करनी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने क्वेश्चन करके पूछ लेना है। ठीक है, मैसेज कर देना है और पूछ लेना है कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हुआ। एंड लास्ट लेक्चर बेटा जितने भी दिए हैं, अगर उसके रिलेट भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लिया करें। ठीक है, और मैंने आपको एक्सरसाइज का PDF भी सेंड कर दिया था बेटा, वो आपने राइट कर लेना है। थैंक यू।